आज के इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में नए नए कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि यही नए कॉन्टैक्ट्स आगे जा कर के हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। और इन नए कॉन्टैक्ट से हमारे अच्छे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तभी बन पाएंगे जब हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन इनके साथ अच्छा बनेगा। हमारे फर्स्ट इम्प्रेशन पे डिपेंड करेगा कि हम इन कॉन्टैक्ट्स के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना पाएंगे या नहीं। आज के हमारे इस वीडियो में हम ऐसे 3 इजी और पावरफुल टेक्निक्स की बात करेंगे जिसके कारण हम अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ज़बरदस्त बना पाएंगे। My name is Alok Joshi, and I welcome you all to my new episode of Words and Life. I still remember, my dear friends. और जब मैं आपको अपना ये किस्सा सुनाऊंगा तो आपको भी अपना कोई ना कोई लाइफ का इवेंट याद आ जाएगा इस किस्से को सुन करके। मैं नया एक दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुआ अपने पुराने स्कूल से, और वो स्कूल में मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, तो मैं अपने आप को बड़ा अकेला महसूस किया करता था वहाँ पर। स्कूल का दूसरा दिन था और एक बंदा खुद होकर के मेरे पास में आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? और फिर अपना नाम बताया, और फिर धीरे धीरे करते करते मेरा हेजिटेशन ख़त्म होने लगा और स्कूल में 1 2 3 4 ऐसे मेरे दोस्त बनना चालू हो गए। मगर ये बंदा मुझे हमेशा के लिए याद हो गया, एंड स्टिल टुडे वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। So my dear friend, the technique number 1, you become the first person to reach out the people in the crowd. आप वो पहले बंदे बनिए जो भीड़ में आकर के लोगों से पूछते हैं, What's your name? Hello, how are you? How are you feeling? इससे क्या होता है? इससे 2 फायदे हैं। फर्स्ट, पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग यू एज द कॉन्फिडेंट पर्सन, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट पर्सन ही होता है जो सामने उठ करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होता है, वो हेजिटेट नहीं करता है सामने आकर के अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, लोगों के बारे में पूछने में। दूसरा ये होगा कि आप लोगों का हेजिटेशन ख़त्म करने में उनकी हेल्प करेंगे। यू नेवर नो कि दिस गाय ऑल्सो वॉन्ट्स टू टॉक टू यू समथिंग, क्योंकि उसके नेचर के कारण, अपने इंट्रोवर्ट नेचर होने के कारण वो आपसे बात करने नहीं आ रहा है, तो आप उससे बात करने जा रहे हैं, तो आप उसका हेजिटेशन ख़त्म कर रहे हैं और आप उस एटमॉस्फेयर में उसको फ्री कर रहे हैं। तो वो आपको हमेशा याद रखेगा। जिस तरीके से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसी तरीके से आपके भी बहुत सारे ऐसे बेस्ट फ्रेंड होंगे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया होगा और आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होगा, इसीलिए आज आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। So be the first to introduce yourself, get recognized, and make your long-term relationship and keep your first impression awesome. Technique number 2. अब जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, आपने इनिशिएटिव ले लिया है, अब बैक फुट पे आ जाइए। अब ज़्यादा मत बोलिए अपने बारे में, अब बस सामने वाले के बारे में बात करते रहिए। भाई, आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या नाम है, आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, यहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, आप ये सब उसके बारे में पूछिए। आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है यहाँ पर। आप जब ये सारी बातें उसके बारे में पूछेंगे, जब आप करते रहेंगे, तो क्या होगा? इससे ये होगा, सामने वाला जो है ये जान जाएगा कि यार बंदा मेरे बारे में इतनी बातें कर रहा है, इसका ये मतलब है कि वो मेरे बारे में इंटरेस्टेड है। और जब आप किसी में इंटरेस्ट लेना चालू कर देते हैं तो वो भी आप में इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है। इसको मैंने एक फॉर्मूले का नाम दिया है। इसका फॉर्मूला ये दिया है मैंने, इम्पॉर्टेंस इज इक्वल टू इम्प्रेशन। इम्पॉर्टेंस जितना देंगे, इम्प्रेशन उतना ही बड़ा होता जाएगा। आप सामने वाले को जितना इंपॉर्टेंस देते जाएंगे, सामने वाले की नज़रों में आपका इंप्रेशन उतना ही बड़ा होता जाएगा। इसके भी 2 फायदे हैं। किसी के बारे में ज़्यादा पूछने के और उसके बारे में ज़्यादा बोलने के 2 फायदे हैं। फर्स्ट, आप जब सामने वाले के बारे में ज़्यादा पूछना चालू कर देते हैं तो सामने वाला भी आप में इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा, क्योंकि आप उसके मतलब की बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो जब आप उसके बारे में पूछते हैं, जब आप देना जानते हैं, आप इम्पोर्टेंस देना जानते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंस मिलना भी चालू हो जाएगा। बंदा दे ना दे इम्पोर्टेंस आपको, लेकिन उसके दिमाग में घर कर जाता है कि ये दूसरों के बारे में सोचता है, और दूसरों के बारे में सोचने वाले को हर कोई पसंद करता है।
दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब आप सामने वाले के बारे में ज़्यादा पूछते हैं तो धीरे धीरे आप उसकी पसंद नापसंद, प्रोफेशन और ऐसी सारी बातें जान जाते हैं, जिससे आप ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि इस बंदे के साथ में मेरी कितनी बनेगी या इस बंदे के हिसाब से मैं अपने आप को कितना मॉडिफाई कर लूँगा। और यदि वो बंदा आपके काम का है तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ें करेंगे जिससे आप अपनी कंपैटिबिलिटी उस बंदे से बैठाना चालू कर देंगे। जी हाँ, वो इंग्लिश में कहावत है ना, एक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। कभी कौवा और बतख साथ में नहीं बैठते हैं। तो आप जितना सामने वाले के बारे में जानेंगे, जितना उसको बोलने का मौका देंगे, उतना ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि इस बंदे को इम्प्रेस करने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा। सो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज गोइंग टू बी ऑसम विद हिम, और इंस्टेंटली आप तुरंत उस समय डिसाइड कर पाएंगे कि इस बंदे से आगे और क्या बात करनी है। तीसरी टेक्निक, एंड आई सपोज दिस टेक्निक इज मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक। उससे पहले, क्या आप कभी ऐसे लोगों के साथ मिले हैं जो आपसे इस तरह खड़े होकर के बात कर रहे हों? और यदि आप मिले भी होंगे या आपने बात भी की होगी तो ज़्यादा देर तक बात नहीं हुई होगी। जी हाँ दोस्तों, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज मीट पीपल विथ ओपन बॉडी लैंग्वेज। जब आप ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ में लोगों से मिलते हैं तो दे आर हैप्पी टू टॉक टू यू, और आपका पहला इंप्रेशन ऐसा पड़ता है कि हाँ यार, बंदा लोगों में इंटरेस्ट लेता है। और जब बंदा लोगों में इंटरेस्ट लेता है तो पीपल ऑल्सो टेक इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू हिम, पीपल ऑल्सो ओपन अप देमसेल्व्स विथ दिस पर्सनैलिटी। और साथ में स्माइल ज़रूर रखिए, क्योंकि जब आप स्माइल रखते हैं तो दिस डिस्ट्रॉयज द रेजिस्टेंस बिटवीन टू पीपल। जी हाँ, यदि कोई बंदा ऐसा भी होगा जो डर रहा होगा या जो हेजिटेट कर रहा होगा आपसे बात करने में, तो स्माइल देने से पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है और आप उस बंदे को इन्वाइट कर लेते हैं, यस कम, आई वॉन्ट टू मीट यू। तो दोस्तों, हमने 3 ऐसी चीज़ें आज देखी हैं विच actually leaves a very good impression, first impression on people। और ये 3 टेक्निक से, हालांकि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं, YouTube जो है भरा पड़ा है इन्हीं टेक्निक से, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये 3 टेक्निक्स, एटलीस्ट ये 3 टेक्निक्स बड़ी काम की हैं इनिशियली जब आप किसी से मिलते हैं। और ये तीनों ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में, एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में आपकी हेल्प करती हैं, और आप नए कॉन्टैक्ट से बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकते हैं इसी टेक्निक्स के साथ में। So let us summarize all the 3 techniques. First most important thing, be the first to introduce yourself. Second thing, talk about people more. लोगों के बारे में ज़्यादा बात करिए, अपने बारे में कम बात करिए. Third thing, मीट पीपल विद स्माइल एंड ओपन बॉडी लैंग्वेज। जितना आप अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखेंगे उतना ही लोगों को कंफर्टेबल कर देंगे। सो विद दीज 3 टेक्निक्स हैव more contacts in your life, and these contacts will definitely contribute to your personal and professional life. तो आज के लिए ये 3 टेक्निक्स दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइए कि ये टेक्निक्स आपके लिए काम करती हैं या नहीं करती हैं। आई एम कॉन्फिडेंट मेरे लिए काम की हैं, आपके लिए भी काम करेगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग वर्ड्स एंड लाइफ। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। टिल देन कीप वॉचिंग वर्ड्स एंड लाइफ।